नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरणों के मूल क्या होते हैं, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, और जिसके मूल अल्फा और बीटा है तो वह द्विघात समीकरण क्या होती है, और जिसका एक मूल दे रखा है तो दूसरा मूल कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास हमारी लगभग 6 से 7 दिन पहले हुई थी, उसके बाद हमारी कोई क्लास नहीं हुई है। अब हमारी क्लास से कंटिन्यू रहेंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखें, देखें, यदि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल 1/अल्फा तथा 1/बीटा है। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट बता देते हैं आपको, फिर क्या प्रूफ बताएंगे कि प्रूफ क्या होता है इससे। तो देखिए, वह द्विघात समीकरण ये होगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। वह द्विघात समीकरण क्या होगी, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। ठीक, अब ये प्रूफ हम लिखते हैं इसका कि ये आया कैसे। अब वो देखते हैं कि आया कैसे। तो हमने आपको बताया था कि आपको कोई किसी द्विघात समीकरण के मूल दे रखे हैं तो आप उसकी द्विघात समीकरण लिख सकते हैं। क्या होती है वह द्विघात समीकरण, ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, तो मूल क्या है यहाँ पे 1/अल्फा और 1/बीटा। तो मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, तो 1/अल्फा बीटा बराबर क्या होगा 0। तो वह द्विघात समीकरण ये होगी जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे। तो इसको और सॉल्व करते हैं। देखें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का एलसीएम कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा कटेगा, क्या आएगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा कटेगा तो क्या आएगा अल्फा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा बराबर क्या होगा 0। देखें क्या होगा एक्स, हाँ, अब क्या है, अब हमको क्या है अल्फा और बीटा का गुणा चाहिए और उनका योगफल चाहिए। वो कहाँ से ज्ञात करेंगे हम, जो हमको दे रखी है उस समीकरण से। तो देखें, दी हुई समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसके मूल है अल्फा और बीटा। तो मूलों का योगफल क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे बी और ए ही है। ठीक है, मूलों का गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए, यानी अचर पद इंटू में एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, अचर पद क्या है ए। तो ठीक है, अचर पद है सी, तो सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान भी हमारे पास और अल्फा इंटू बीटा का भी मान है हमारे पास। तो अब यहाँ रख देंगे हम। देखें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान रखें अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी अपॉन ए अपॉन अल्फा इंटू बीटा का मान रखें सी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा का मान रखें सी अपॉन ए बराबर 0। देखें, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो बी अपॉन ए इंटू में सी ए अपॉन सी इंटू एक्स प्लस ए अपॉन सी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, इस ए से तो ये ए कट गया। ठीक है, इस ए से ये ए कट गया। अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी इंटू एक्स प्लस ए अपॉन सी बराबर 0। अब आप क्या है, इस पूरी समीकरण को सी से गुणा कर दें तो क्या आएगा देखें, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। वह द्विघात समीकरण ये होगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, इसके मूल क्या है 1/अल्फा तथा 1/बीटा। ठीक, ये हमने यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया था कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखें, अब इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखें, यदि 5x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4
बराबर 0, 5x² माइनस 9x प्लस 4 बराबर 0। इसके मूल क्या है? इसके मूल अल्फा तथा बीटा है। ठीक, तो वह द्विघात समीकरण क्या है? जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा है। ठीक, ये आपसे पूछा गया है कि आपको एक द्विघात समीकरण दी हुई है, ठीक है, और उसके आपको मूल दे रखे हैं अल्फा और बीटा, और आपसे पूछा है 1/अल्फा और 1/बीटा जिसके मूल है, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगी? तब आप डायरेक्ट इतनी बड़ी प्रोसेस ना करें, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करें जो अभी हमने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया। तो आपको क्या करना है, देख इस तरह के समीकरण में आपको क्या करना है, ए जो x² का गुणांक है ना उसको तो अचर बना देना है, और जो अचर वाला पद है ना उसको x² का गुणांक बना देना है। ठीक, यही तो हो रहा है यहाँ पे, अदला बदली यही हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c, तो a के स्थान पे c लिख दिया और c के स्थान पे a लिख दिया। तो आपको यही करना है यहाँ पे। तो वह द्विघात समीकरण होगी 4x² माइनस 9x प्लस 5 बराबर 0। ठीक, इतना आपको करना है। देखें, अब आगे देखते हैं। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बिल्कुल इजी वे में आपको बताया, जो आपको रिजल्ट लिखवाया है उसका हमने आपको प्रूफ भी दिया कि आया कैसे। अब देखें दूसरा रिजल्ट। देखें, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल क्या है, एम अल्फा इंटू एम अल्फा और एम बीटा है। वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल एम अल्फा और एम बीटा है। तो देखें, इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम आपको लिख देते हैं। वह द्विघात समीकरण यह होगी ax² प्लस एम बी एक्स प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, आपको दे रखा है कि वह द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं। वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल एम अल्फा और एम बीटा है। वह द्विघात समीकरण होगी ax², यानी ये तो आपको जो का त्यों लिख देना है ax² प्लस जो ये m यहाँ पे आपको दे रखा होगा उसको आपको m ये b से गुणा कर देना है mbx प्लस c आपको एजीटी रखना है, इंटू में आपको m² कर देना है बराबर 0। वह द्विघात समीकरण आपकी ये हो जाएगी। इसका भी प्रूफ देखते हैं कि ये आया कैसे। देखिए, आपको बस प्रूफ हमें क्या समझाने के लिए बता रहे हैं कि आपको करना कैसे है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है या फिर आप कहीं पे भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप डायरेक्ट उसको लिखें, आपको बस पता होना चाहिए कि ये आ कैसे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें प्रूफ इसका, जिसके मूल ये हैं एम अल्फा और एम बीटा, वह द्विघात समीकरण क्या होगी x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योग एम अल्फा प्लस एम बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होगा मूलों का गुणनफल, यानी एम अल्फा और एम बीटा बराबर 0। तो वह द्विघात समीकरण क्या है, ये होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें x² माइनस m, इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एम एक्स प्लस यहाँ से देखो m² अल्फा बीटा बराबर क्या हो रहा है 0। अब आपको क्या चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये आपको क्या है दी गई समीकरण से ज्ञात करना, क्योंकि ये उसके मूल है। ठीक है, तो देखें इधर देखते हैं, ये है तो इसके मूल क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और गुणनफल क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए। ठीक, अब यहां से आप डायरेक्ट रखें, देखें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी अपॉन ए इंटू में एम एक्स प्लस m² अल्फा इंटू बीटा कितना है सी अपॉन ए बराबर 0।
अब देखें हर में दोनों के क्या है ए, तो आप इस पूरी समीकरण को किससे गुणा कर दें, ए से गुणा कर दें, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी एम एक्स प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 0। ठीक, यही हमने आपको ऊपर लिखवाया है। ये देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एम एक्स या एम बी एक्स बोल सकते हो प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 0, ये हमने आपको यहाँ पे लिखवा दिया। अब देखें आपको एग्जाम्पल हम बताते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, दिया समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 बराबर 0। इसके मूल हैं आपके अल्फा और बीटा, इसके मूल हैं आपके अल्फा और बीटा। और वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल 3 अल्फा और 3 बीटा है। ठीक, आपसे पूछा है, आपको द्विघात समीकरण दे दिया है, उसके मूल अल्फा और बीटा दे दिए हैं, और फिर आपसे पूछा है वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल 3 अल्फा इंटू 3 बीटा है। तब आपको क्या है, डायरेक्ट इतनी लंबी प्रोसेस ना करके आपको डायरेक्ट रिजल्ट काम में लेना है कि वो वह द्विघात समीकरण क्या होती है। तो देखें सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखें आप, एक्स स्क्वायर ये ज्यों का त्यों प्लस 7 इंटू इसको किससे गुणा करना था, एम से, यहाँ पे एम क्या है आपका 3, तो 3 इंटू एक्स माइनस 15 यानी सी एज इट इज। अब क्या है एम स्क्वायर, एम क्या है 3, तो 3 स्क्वायर बराबर क्या है 0। वह द्विघात समीकरण क्या होगी, ये होगी। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 3 3 9 15 इंटू 9 135 बराबर 0। वह द्विघात समीकरण क्या है, ये होगी। ठीक है, नोट कर लिया, आगे देखते हैं। अब देखें हमने क्या है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की समीकरण हमने याद कर ली है, और अब हमने क्या है ये एम अल्फा इंटू एम बीटा की याद कर ली है। अब आप देखें एक और द्विघात समीकरण, ये हमने यार गलत में डाल लिया, डायरेक्ट इसमें चेंजेस कर देते, कोई ना आगे बढ़ते हैं। देखें देखें यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। ठीक, अब आपसे पूछा है कि आपको अल्फा जिसके मूल क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगी। देखो इसका रिजल्ट हम आपको लिख देते हैं। तो वह द्विघात समीकरण होगी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। वह द्विघात समीकरण क्या है, ये होगी। ठीक, अब ये आई कैसे उसको प्रूव करते हैं, देखें ध्यान देना। ये मूल है, तो द्विघात समीकरण क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस क्या होना चाहिए मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर बराबर 0। ये द्विघात समीकरण होनी चाहिए। अब आप देखें अल्फा प्लस बीटा इन मूलों का योगफल भी आपको चाहिए और उनका गुणनफल भी चाहिए, तो आप कहाँ से ज्ञात करेंगे, इससे ज्ञात करेंगे जो आपको दे रखा है। ठीक, देखें इधर कर देते हैं, फिर यहाँ पे मान रखते जाएंगे। देखें यहां से क्या होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अब आपको क्या चाहिए मूलों का गुणनफल, तो देखें मूलों का गुणनफल क्या है, मूलों का गुणनफल है आपका सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए ये हो गया। लेकिन अब आपको क्या क्या चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी चाहिए आपको, और अल्फा बीटा का मान तो है, लेकिन आपको क्या चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तभी तो आप वो समीकरण याद कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका आपको कर देना है यहाँ पे स्क्वायर, क्या करना है आपको स्क्वायर। स्क्वायर कैसे करना है,
देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमने आपको पिछली क्लास में जो हमारी पहली या दूसरी क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था कि ए प्लस बी बराबर आपको दे रखा हो तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमने आपको बताया था। तो देखें इसका आपको क्या करना है, वर्ग, इसका भी तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक, माइनस माइनस क्या था, 2 इंटू ए बी चिन्ह सहित गुणा 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, दोनों क्या प्लस के तो माइनस, ये अल्फा इंटू बीटा ही आएगा, इसका मान आप रख दें सीधा सी अपॉन ए, ठीक। तो अब आपके पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर आ गया बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये ए स्क्वायर ये ए है तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका क्या आएगा ए स्क्वायर, तो ए से ए कट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 2ac या 2ca, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक। अब आप क्या करना है, ये मान यहाँ पे रखें, अब यहाँ पे रखना है, देखें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर यानी सी अपॉन ए यानी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 0। देखें हर में ए स्क्वायर है, इधर भी ए स्क्वायर था, पूरी समीकरण को ए स्क्वायर से गुणा कर दे जिससे नीचे का पद हट जाए। तो देखें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। यही हमने यहाँ पे आपको रिजल्ट लिखवाया कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। वैदिक समीकरण क्या ये होगी, ठीक। अब देखें एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वैदिक समीकरण ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है, इसके आपको मूल दे रखे हैं अल्फा और बीटा और ये दे रखे हैं। अब आपसे पूछा है कि वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं, वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट इससे ज्ञात करें। तो अब देखें वह द्विघात समीकरण क्या होनी चाहिए, ए स्क्वायर, ए ये है तो ए का स्क्वायर यानी 4 एक्स स्क्वायर जो का त्यों माइनस माइनस का चिन्ह लगाएं, बी स्क्वायर माइनस 2ac तो बी क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 4, ठीक, इंटू एक्स प्लस क्या है सी स्क्वायर यानी 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, ठीक। तो देखें 4x स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16, 9 माइनस 16 क्या बचेगा -7, -7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7x प्लस 16 बराबर 0। वैदिक समीकरण क्या है 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 बराबर 0, ठीक। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल आराम से आप यहाँ पे इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर ले। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखें आगे बढ़ते हैं, देखें नेक्स्ट रिजल्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल परस्पर परस्पर व्युत्क्रम है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अचर पद के बराबर होगा, ठीक। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल परस्पर व्युत्क्रम है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अचर पद के बराबर होगा। दैट्स मीन ये होगा कि ए बराबर सी, ठीक। हुआ कैसे अब देखें इसका सॉल्यूशन,
आपकी द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके मूल क्या है? परस्पर व्युत्क्रम। मान लीजिए आपका एक मूल है अल्फा, तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम 1 अपॉन अल्फा। ये आपका दूसरा मूल है। तो अब देखें आपको क्या करना है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आपको पता है क्या होता है। तो अब आप यहाँ से मूलों का गुणनफल याद करें। मूलों का गुणनफल क्या होगा? सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए लिख दिया आपने, ये अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? एक बराबर सी अपॉन ए। तो सी बराबर ए, या फिर आप कह सकते हैं ए बराबर सी। यही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखें इसका एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। एग्जाम्पल, द्विघात समीकरण आपको दे रखी है 4x² माइनस 9x प्लस 2c माइनस 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। इसके मूल परस्पर क्या है? व्युत्क्रम है। तो आपसे पूछा है कि c का मान क्या होगा। इसके मूल क्या है? परस्पर व्युत्क्रम है, और आपसे अब c का मान पूछा है। तो आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए कि यदि इस समीकरण के मूल परस्पर व्युत्क्रम है तो अचर पद x² का गुणांक के बराबर होगा। ठीक, तो आप यहाँ से सीधा लिखें, ए क्या है? 4, और अचर पद क्या है आपका पूरा? ये 2c माइनस 3। ये आपका क्या है? पूरा अचर पद है 2c माइनस 3। तो देखिए क्या आ जाएगा? 2c बराबर 7। तो c बराबर क्या आ जाएगा? 7/2। ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। c बराबर क्या हो गया? 7/2। ठीक, यहाँ तक नोट करें। देखें नेक्स्ट है मूलों की प्रकृति। अब तक हमने क्या है, सब कुछ पढ़ लिया है, द्विघात समीकरण क्या होती है, उसके सारी चीजें पढ़ ली है। अब हम ज्ञात करेंगे कि मूलों की प्रकृति कैसी होती है। ठीक, अब देखें हेडिंग आपकी, मूलों की प्रकृति। हेडिंग है आपकी मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण आपकी क्या है? द्विघात समीकरण, इससे लिख देते हैं। ठीक, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपकी द्विघात समीकरण है में। अब देखिए इसका मूल ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले गुणनखंड आप करते थे, हमने पिछले जो क्वेश्चंस करवाए थे काफी, उनमें गुणनखंड करवाया था। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है इसके मूल ज्ञात करने के लिए। मूल ज्ञात करने के लिए आपके पास होती है श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका फॉर्मूला होता है। x का यानी मूल, ये जो द्विघात समीकरण होती है उसके दो मूल आएंगे, तो उसको आप इस समीकरण से, इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कौन सा है? श्री धराचार्य। कौन सा है? श्री धराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, यहां से आप इससे मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें द्विघात समीकरण है, इसमें इसके मूल आप इससे ज्ञात करेंगे। तो अब इसके मूल पहला लिखे, देखें वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न होंगे कब? जब b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यानी कि b² माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा है तो आपके वास्तविक मूल है जो, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि मूल। ठीक, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे जब b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यानी ये वाला मान आपका 0 से ज्यादा है तो आपका क्या है? वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे मूल। ठीक, दूसरा रिजल्ट देखें, वास्तविक एवं समान होंगे जब b² माइनस 4ac बराबर 0। यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 है तो इसके मूल है जो वास्तविक एवं क्या होंगे? समान होंगे।
ठीक है। तीसरा रिजल्ट देखें, मूल है जो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, यानी जीरो से कम है, यानी नेगेटिव, नेगेटिव यानी इसका रूट रह लेगा तो वो क्या आएगा, काल्पनिक हो जाएंगे, तो वो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। ठीक। फोर्थ, परिमेय होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग है तो क्या है, मूल्य है जो क्या होंगे, परिमेय होंगे। और पांचवा रिजल्ट है आपका अपरिमेय होंगे। मूल क्या होंगे, अपरिमेय होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इसको नोट करें। ठीक, अब देखें आगे बढ़ते हैं, आपको एक एग्जाम्पल करवा देते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन लेंगे कि इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। देखिए कोई एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर जीरो, तो इसके मूल कैसे होंगे और क्या क्या मूल होंगे, तो हम आपको बता देते हैं। ये एक तो सिंपल इक्वेशन है, इसके आप गुणनखंड से भी मूल ज्ञात कर सकते हैं, और अगर गुणनखंड से ज्ञात नहीं होते हैं तो आप क्या है, डायरेक्ट सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक, तो देखें सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसके मूल कैसे होंगे। तो आपको मूल ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ज्ञात करना है आपको। ठीक, तो ये देखें क्या आ रहा है, बी, बी क्या है 7, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस का है माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 12, कितना हो गया 49 माइनस 12 चौक 48 बराबर 1। मतलब ये क्या है, जीरो से बड़ा आ रहा है, जीरो से बड़ा आ रहा है, तो इसके क्या है, वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न मूल होंगे इसके, भिन्न भिन्न। ठीक, अब देखें श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कैसे ज्ञात करना है, तो देखें एक्स बराबर, फॉर्मूला था माइनस बी, तो माइनस का चिन्ह लगाना है, बी कितना है -7, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी कितना है -7 माइनस 4 इंटू ए सी 1 इंटू 12 अपॉन 2 इंटू ए के स्थान पे कितना है 1। तो अब देखें क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 49 माइनस 48 बटे दो। ठीक, कितना हो गया 7 प्लस माइनस 1/2। ठीक, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, एक बार तो प्लस ले लेना है, जब आप एक बार प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 1, और एक बार आप लेंगे माइनस, कितना हो जाएगा x बराबर 7 1 8, 8 में 2 का भाग जाएगा तो 4, और 7 में से 1 गया तो 6, 6 में 2 का भाग जाएगा तो 3। तो दो मूल क्या हो गए 4 और 3, ये दोनों क्या कैसे हैं, वास्तविक भी हैं और क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। ठीक, इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अब हम क्या है क्वेश्चन लेते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है अब आप देखें। देखें आपको क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, बी बराबर ए प्लस सी अपॉन ए सी, दूसरा दिया है 2 अपॉन बी बराबर ए अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी, तीसरा दे रखा है 2b बराबर 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी, चौथा ऑप्शन दे रखा है ए बी सी बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, ये दे रखा है। अब ये हमने आपको पीछे पढ़ाया था कि अगर मूल बराबर हैं, मूल बराबर हैं तो वो कब होंगे, मूल बराबर हैं तो वो होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं।
जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तभी तो मूल बराबर होंगे। तो अब आपको क्या है, यहाँ से इसमें मान रखने हैं। ये आपके लिए, ये वाला आपके लिए a है, ये वाला आपके लिए b है, और ये वाला आपके लिए c है। अब आप देखें इसको आप कैसे लिख सकते हो, बी स्क्वायर बराबर 4ac भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक, अब देखें b के स्थान पे क्या है आपका, b इंटू सी माइनस ए, ये तो आपका हो गया b, तो बी स्क्वायर, ठीक, ये बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 इंटू ए के स्थान पे देखिए ए बी माइनस सी। ठीक, ये हो गया ए, सी के स्थान पे क्या है, सी इंटू ए माइनस बी। ठीक, ये हो गया। अब देखें इसको आप वर्क करें, देखो बी स्क्वायर ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको गुणा करें, आप देखें 4ab माइनस 4ac, ठीक, 4ab माइनस 4ac इंटू में इधर क्या है c इंटू ए माइनस बी। इसको भी देखिए पूरा कर लेते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर 2, देखिए 2ab स्क्वायर सी, ठीक, फिर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर। अब यहाँ देखें इसको इससे गुणा कर लीजिए, सी ए है, ये क्या है सी ए, क्योंकि इससे गुणा हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 4a स्क्वायर बी सी। ठीक, फिर इसको इससे गुणा करें माइनस बी सी से, तो माइनस चिन्ह आएगा 4 है ना, ए बी स्क्वायर सी। ठीक, इससे गुणा किया। अब देखें आगे माइनस 4ac को इससे गुणा करना है सी ए से, तो माइनस 4 एक ए स्क्वायर हो जाएगा है ना, और सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक हुआ। अब इसको आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 ये लीजिए 4। अब क्या है सी और बी, तो यानी ए सिंगल रह गया। ठीक, ए अब क्या है यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे सी है, तो ये बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, ए बी सी आई स्क्वायर। अब देखें बी स्क्वायर, इसको इधर ले आए, देखें बी स्क्वायर, देखें पद कौन कौन से हमारे पास उनको लिखे आप सबसे पहले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वाला पद हो गया, ये वाला पद हो गया। ठीक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप ऐसा और पद देखें जिसमें हो सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो आपका किसमें है, वो इस पद में है सी स्क्वायर, तो इसको इधर ले आए, एक साथ कर दीजिए 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखें माइनस, अब ये क्या है माइनस 2ab स्क्वायर सी। ठीक, ये वाला पद आ गया माइनस 2ab स्क्वायर सी, इधर है माइनस 4ab स्क्वायर सी, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस 2 प्लस 4 तो क्या आ जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर सी। ठीक है, ये पद यहाँ तक हो गए। अब क्या बचा माइनस ये 4a स्क्वायर बी सी प्लस ये फिर माइनस हो जाएगा माइनस 4ab स्क्वायर बराबर क्या है 0। ये हमारा यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, अब देखें आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ये माइनस में है ना, माइनस 2ca का होल स्क्वायर बराबर क्या है 0। इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे, अब देखें ये तो स्क्वायर है आपका, ये तो क्या है आपका स्क्वायर है, और ये फिर इनका गुणा है। देखें ए बी, इसका स्क्वायर करोगे आप कैसा आएगा ए बी यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया प्लस। अब क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 2 इंटू ए बी बी सी, यानी देखो 2 इंटू ए बी, तो देखो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी यानी 2ab स्क्वायर सी, 2ab स्क्वायर सी, ये हो गया। फिर आएगा 2bc है ना प्लस 2bc, तो प्लस 2 इंटू बी सी कितना है, बी सी आ गया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का आ जाएगा, इंटू में देखो ए ऑलरेडी है बी है और सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर 4 हो गया। ठीक, 30 ये वाला पद बच रहा है, ये इससे गुना होगा माइनस 2 ये होगा और 2 होगा, तो 4 हो जाएगा माइनस 4 इंटू में ए बी यानी ए स्क्वायर और बी और सी,
ठीक, ए स्क्वायर बी सी बराबर 0। तो इस समीकरण को इसमें यानी इसका होल स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो देखो ए बी प्लस बी सी बराबर 2सी ए। ठीक, ये आ गया आपका ए बी प्लस बी सी बराबर 2सी। इस तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। अब देखें यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, क्या आया है अब हमारे पास, ए बी, यहाँ भी कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी बराबर 2सी ए, ये आया है अब हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, आप इसमें ए बी सी का भाग दे दीजिए। ए बी सी का भाग देने पर देखें, ए बी सी का क्या है, भाग देने पर ए बी सी में इसमें भाग जाएगा तो 1/c, इसमें बी सी का भाग जाएगा तो ए, और इसमें सी ए में भाग जाएगा तो क्या बचेगा, बी। तो इस तरह का आपका ऑप्शन है क्या, 2/b, ये रहा 2/b बराबर 1/a प्लस सी। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हुआ। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसके मूल बराबर है। पहला आपको दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। दूसरा दिया है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तीसरी समीकरण है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 बराबर 0। और चौथा है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मूल बराबर है। तो मूल बराबर है तो क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये होना चाहिए। तो आप इन समीकरण से बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करें, जिसका मान 0 के बराबर हो जाए, उसी के क्या है, मूल बराबर है। तो देखें इससे ज्ञात करें, बी स्क्वायर माइनस 6 का वर्ग 36 माइनस 4 इंटू ए के स्थान पर 3 इंटू 2, क्या हो गया, 4 × 12 दूनी 24, 36 माइनस 12 36 माइनस 24, तो कितना आ गया 12। तो मतलब ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो इसके मूल कैसे होंगे, ये 0 से बड़ा है तो वास्तविक मूल होंगे, और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन इसके क्या है, बराबर नहीं होंगे। दूसरा देखें, दूसरे समय -6 का वर्ग 36 है ना, -4 इंटू ए के स्थान पे क्या है 3 इंटू सी के स्थान पे क्या है 3, 4 × 12 आती 36, 36 माइनस 36 बराबर 0। तो मतलब ये क्या है, इसके मूल है जो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसके क्या है, मूल बराबर होंगे। अब देखिए तीसरी का भी निकाल के बता देते हैं, आपका आंसर तो वो हो गया ऑप्शन बी। ठीक, अब हम इनके भी याद करते हैं इनके मूल कैसे होंगे। तो यहाँ से देखिए 8 -8 का वर्ग 64 -4 इंटू ए 1 इंटू सी 8, 8 × 32 तो 32। इसके भी मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। चौथी समीकरण है उसका देखें, -b यानी 8 का वर्ग -8 का वर्ग 64 -4 इंटू 4 इंटू सी 4। ठीक, कितना हो गया, 4 × 16 दूनी 32 तो 32। इसके भी मूल क्या है, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। ठीक, इस तरह से आपको ये ज्ञात करना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित समीकरण में से किसके मूल वास्तविक और भिन्न है। उसमें वहां पूछा आपसे बराबर है, अब यहाँ पे पूछ रहा है भिन्न और वास्तविक कौन से है, इसमें भी आपको करना है। देखिए ये समीकरण वो वाली है जो ऊपर लिखा था, इसका मान क्या आ रहा था 12। तो 12 इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसके मूल क्या है, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। ठीक, अब देखिए दूसरी समीकरण है, इसके मूल क्या आया था, आपका क्या आया था 0। ठीक, बराबर 0 आया था। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न इसके हो गए, इसके क्या है, बराबर होंगे। ठीक, इसके हम देखते हैं इसके क्या होंगे। देखिए -8 का वर्ग 64 -4 इंटू ए के स्थान पे 1 सी के स्थान पे 16, तो 16 × 4 = 64 -64 बराबर 0। तो इसके मूल भी क्या होंगे आपके, बराबर। ठीक, चौथी समीकरण का भी आप देख लें, 4x स्क्वायर माइनस बी, तो -b का 64 का वर्ग -4 इंटू 4 इंटू सी कितना है 4, 4 × 16 = 64 बराबर क्या है 0। तो ये भी क्या है, इसके भी मूल क्या होंगे आपके, बराबर। आपसे पूछा है क्या, वास्तविक एवं भिन्न किस समीकरण के है, वो है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन आए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। और फिर आप देखेंगे कि ये आपने जो भी अब तक पढ़ा है, क्लास फर्स्ट से अब तक पढ़ा है, कि वहाँ से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं
और आप उनको अटेम्प्ट कर पाते हैं, आप नहीं कर पाते हैं, आप अभी तक कितना सीखे हैं, कितना नहीं सीखे हैं, वो अभी आपको एग्जाम लेवल के क्वेश्चन से पता लगेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे जल्दी पहुंच पाए। धन्यवाद दोस्तों।